लोक आस्था का पर्व छठ वो अब संपन्न हो चुका है। इस पर्व में जिस आस्था और भाव के साथ लोगों ने कल डूबते हुए सूर्य को विदा किया था, आज उसी आस्था और भाव के साथ उगते हुए सूर्य को अर्घ दे करके इस बात की कामना की कि जैसी उसकी रोशनी है वैसे उनका घर पूरी तरीके से धन धान्य से भरा रहे। बनारस के इस घाट पर अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो जब ये सूरज निकल कर के आया, बाहर निकल के आया, उसकी लालिमा जैसे ही गंगा पे पड़ी, उसके बाद जो है वो सूर्य जो है यहाँ पर जो है लोग जो है अर्घ देने लगे। और ये एक ऐसा पर्व है जिसमें ना कोई पंडित है, ना कोई पुजारी है, ना कोई मंत्र है और न किसी तरीके का कोई लोकाचार है। इसमें सिर्फ लोक की आस्था है और लोक गीतों का ये पर्व है जहाँ पर कि छठी मैया के लोक गीत गाए जाते हैं। और एक बड़ी मान्यता ये है कि आज ही के दिन जब कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन जो है वो और सप्तमी के डूबते हुए सूर्य के समय और सप्तमी को उगते हुए सूर्य के मध्यकाल में ही माता गायत्री का जन्म विश्वामित्र ऋषि के मुख से हुआ था, इसलिए इसकी ज़्यादा मान्यता है। यहाँ पर आपको तमाम ऐसी औरतें, आपको महिलाएं, आपको व्रत करने वाले दिखेंगी जो अपने सुहाग के लिए यहाँ से लेकर के माथे तक जो है वो सिंदूर लगाए रहती हैं। उसके साथ जो है इसकी जो अपनी आस्था है वो की रहती हैं। और ये सारे लोग जो हैं, ये लोगों ने सूर्य को अर्घ दिया है, व्रत किया है। और बड़ी बात यह है कि अपने घर में इतनी शुद्धता के साथ सारे पकवान बनाए जाते हैं। उनकी सारी चीज़ करने के बाद जो है वो ला करके, और एक एक चीज़ जो है, बहुत से फल इसमें ऐसे होते हैं जो शायद साल में एक बार आज ही के दिन उसकी मान्यता होती है, जिसे ला करके यहाँ चढ़ाया जाता है। आम समय में घरों में नहीं होती है। अगर अदरक भी होता है तो अदरक भी पौधे के साथ, पेड़ के साथ लगा करके वो चढ़ाने की परंपरा है। तो ये अपने आप में अलग तरीके की अनूठी परंपरा है। हमारे साथ ये शहर की तमाम संभ्रांत महिलाएं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मुझे ये जानना चाह रहे हैं कि आज आप तो कवि भी हैं, आपके मन में इस आज के लिए क्या भाव आता है? केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उस सूर्य देव को शत शत वंदन, शत शत वंदन। क्या मान्यता है इस त्यौहार की? ये त्यौहार खास करके संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। जिनको संतान नहीं होती है वो ये व्रत करते हैं, इसकी कामना करते हैं कि अगर मुझे संतान की प्राप्ति होगी तो मैं ये व्रत करूँगी। तो ये सुहाग और संतान के लिए होता है। एकमात्र यही ऐसा व्रत है जिसमें ये बताया जाता है कि जिसका अस्त होता है उसका उदय भी होता है। धन्यवाद। मैं तो बिहार से हूँ और जहाँ से आई हूँ, सुबह 3 बजे, दोपहर 3 बजे से कानों में गीत गूंजते हैं और सुबह में 3 बजे से आप सोच नहीं सकते कि वो गीत जो है काचे काचे की ही बगही और कांचे बांस के बहंगी बहंगी लचकत जाए और कहार की कोई व्यवस्था नहीं हुई है तो पिया तुम लेके चलो इस बगही को। तो ये जो प्रेम है, जो अंदर से आवाज़ आती है, उसका कोई ये नहीं कर सकता। पूरा परिवार इसमें लगता है। यहाँ तक कि बच्चे सब शुद्धता से रहते हैं, सब शुद्धता से इस व्रत को करते हैं। और चमत्कार है कि ये व्रत को जो करता है उसकी कामना पूर्ण होती है, ये मैंने देखा है। और बड़ी बात यही है कि इसमें जो है ना वो सूर्य जो है वो साक्षात, इसमें कोई अदृश्य या दृश्य देवता नहीं है। इसमें एक साक्षात देवता है सूर्य, और उस साक्षात देवता को अर्पित करना है बिना किसी पुजारी, किसी मंत्र, किसी पंडे। और उसके साथ ये सिर्फ लोक आस्था और लोक गायकी का ये पर्व है। और यही वजह है कि ये पर्व जो है सिर्फ बिहार और पूर्वांचल ही नहीं बल्कि देश से निकल कर के बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फलक तक पहुंचा। और सिर्फ नदी और तालाबों तक नहीं बल्कि कहीं भी जहां पानी है, स्विमिंग पूल और लोगों के छतों तक जा कर के ये पर्व पहुंचा है। और ये दूसरे मायने में भी अगर देखा जाए तो ये जल और सूर्य की रोशनी और जल के बीच का ये एक प्रकाश है। बिना पानी और बिना सूर्य के आप जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये जीवन के जीने की पद्धति की भी एक पूजा है, एक कल्पना है जो छठ व्रत किया जाता है, जो अपनी पूरी संपन्नता और भव्यता के साथ होता है। लोग अपने संतान प्राप्ति के लिए करते हैं, संतानों के लिए जो है उनके संतान सुख समृद्धि पाएँ, उनका घर सुख समृद्धि से भरा रहे। इसी कामना के साथ उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर इस बार इस डाला छठ का जो है वो लोग विदा ले रहे हैं। वाराणसी के भदैनी घाट से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।